Hello student, and the today is our topic is मैक्लॉरिन थ्योरम, जो कि हमारा यूनिट नंबर थर्ड से है। एक पार्ट है मैक्लॉरिन थ्योरम हमारा यूनिट नंबर थर्ड का। एग्जाम पर्पस से ये मैक्लॉरिन थ्योरम से किसी भी फंक्शन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका क्वेश्चन 7.5 में, अगर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो वो 15 मार्क्स में आता है आपका। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है? मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट एक एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, और एफ एक्स कैन बी एक्सपेंड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। उसका हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब एक फॉर्मूला बनाते हैं उसको एक्सपेंड करते हुए, और वो भी किस में होगा, हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो फंक्शन होगा हमारा, एक्सपेंड करेंगे हम उसको असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग का मतलब बढ़ती हुई पावर, वो भी किसकी, एक्स की बढ़ती हुई पावर में किसी भी फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। यही हमारा आज का टॉपिक है। और मैक्लॉरिन थ्योरम जो है हमारा, उसका फॉर्मूला है एफ एक्स, कोई फंक्शन हमें गिवन होगा एफ जीरो। मैक्लॉरिन थ्योरम ऑलवेज किस में हम शो करते हैं, जीरो में। मैक्लॉरिन थ्योरम को हम, जो फॉर्मूला होगा वो किस में होगा, हमेशा जीरो में होगा। तो फंक्शन कोई आपको गिवन होगा एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन वन का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को अभी हम देखेंगे। एफ डैश, डैश का मतलब है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ये है फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। एंड जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का, और उसमें फिर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारी एक्स की असेंडिंग पावर है। यहाँ एक्स की पावर वन, यहाँ एक्स की पावर टू, यहाँ एक्स की पावर थ्री, और नीचे थ्री का फैक्टोरियल, और ये ही हमारा कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी तरीके से हमारे पास में ये है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, और एक्स पुट जीरो, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन पुट करेंगे जीरो, ऐसे ही फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो। और इसी तरीके से हम एन, जो इसका एन पावर है वो हम उसकी फाइंड करके उसमें एक्स इक्वल टू जीरो भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अपने, जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स। अगर मुझे इसे y की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे इसको लिखूंगा, यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा y, क्योंकि y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, y। तो जहाँ जहाँ एफ एक्स है वहाँ वहाँ y हो जाएगा, तो जहाँ f है वहाँ y, ये जीरो है तो ये जीरो। इसका मतलब है जो y है हमारा, जो फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। सेम x की असेंडिंग पावर हमारी सेम रहेगी। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसको हमने y1 से दिखाया है कि y1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब y का। और फिर उसमें हमें क्या पुट करना है, जीरो। तो ये फॉर्मूला हमारा एफ एक्स के लिए है, और ये किसके लिए है, वाई के लिए। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम में, वो क्या है कि हम कितनी पावर के तक, असेंडिंग पावर के लिए हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करें, तो उसके लिए है हमारा फोर नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। देखो, जब हम वैल्यू x इक्वल टू जीरो पुट करें तो ऐसी हमें चार वैल्यू मिल जाएं जो कि नॉन जीरो हों। जीरो वाले को काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो वैल्यू मिले। मिनिमम कम से कम तीन नॉन जीरो वैल्यू होनी ही चाहिए किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, मिनिमम तीन वैल्यू। ऐसा नहीं आपको सेवन तक लेके जाना है या एट तक लेके जाना है। फोर नॉन जीरो वैल्यूज अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम तीन नॉन जीरो वैल्यू हमें होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर ये एफ जीरो क्या है हमारा, देखो एफ जीरो इक्वल टू वाई जीरो है, ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास में। अगर एफ एक्स में हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एफ जीरो, अगर इसमें इसी फॉर्मूले को हम वाई जीरो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है एफ जीरो इक्वल टू वाई जीरो। और ये है क्या, ये है वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास, जहाँ पर हमने पुट किया है क्या, एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे ही एफ डैश जीरो और वाई वन जीरो, ये दोनों सेम ही है हमारे पास में। और ये क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट, जहाँ पर हमने एक्स की जगह क्या रख दिया यहाँ पर, जीरो। सेम सेकंड, और इसी तरीके से हमारा एन एट टर्म। जब हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे कुछ फॉर्मूले हमें वहाँ पर क्या फाइंड होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्मूले हमारे होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्मूला है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, उसी सिमिलर इसी फॉर्मेट में वो आगे की वैल्यू होगी।
तो ये हमारे कुछ एक्सपेंडेड फंक्शंस हैं, जैसे ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, और किसी भी फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ये कैसी सीरीज होती है? इनफाइनाइट सीरीज। इससे हम इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। एक्स की एक्सपेंडेड मतलब एक्स की पावर 2, 3, 4, 5 डॉट 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 तक ये वैल्यू हमारे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। किसी दो तीन फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट हमारा है साइन एक्स। तो साइन एक्स को अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक्सपेंड। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड करना है, फंक्शन क्या है हमारा? साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। देखिए, जब मैक्लॉरिन से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो मैक्लॉरिन का हमारा फॉर्मूला है, हम वाई वाले फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर। जो वाई में है, वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस, अब एक्स के एक्सपेंडेड हमारी पावर चलेंगे तो 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, वाई टू जीरो प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, वाई थ्री जीरो प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, वाई फोर जीरो। और यही प्रोसेस हमारा रेगुलर चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये? एन तक। तो ये होगा एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा वाई एन जीरो। ये आगे भी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। एन में अब एन प्लस वन पावर, तो ये इन्फिनिटी सीरीज हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन को हम क्या मानेंगे यहाँ पर? वाई। वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? साइन एक्स। तो ये हमारा फंक्शन है वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब फर्स्ट वाई हमें गिवन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स। वाई जीरो, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर y में पुट करना है x की वैल्यू जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये होगा साइन, और x की जगह जब हम जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो y जीरो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? जीरो। सेकंड, फिर हम क्या करेंगे इसका? y1 का मतलब है फर्स्ट टाइम डेराइवेटिव। ये चीज़ क्लियर रखना, अगर y है और तो y1 इसका मतलब है फर्स्ट टाइम डेराइवेटिव या डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो y में हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं? इसका ये सिंबल है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन का y1, और फिर y1 का करेंगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? y2। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? y3। और यही प्रोसेस हमारा डिफ्रेंशिएशन का है। y का डिफ्रेंशिएशन y1, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2। तो जब हम y का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? y1 इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होगा हमारा? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना? कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वाई वन जो है हमारे पास उसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? जीरो। तो ये हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह कितना हो जाएगा? जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। और हमें कहाँ तक जाना है? हमें नॉन जीरो 4 वैल्यू चाहिए। नॉन जीरो 4, देखो ये तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। नॉन जीरो वैल्यू हमें अभी एक ही मिली है यहाँ पर, y1। फिर अगेन यही प्रोसेस हम करते रहेंगे। बहुत सिंपली है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मैक्लॉरिन। बस ये क्या है? डिफ्रेंशिएशन है किसी भी एक फंक्शन का अगेन एंड अगेन। y1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? y2। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देखो कॉस एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो होता है माइनस के साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया हमारा? माइनस के साइन एक्स। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है जीरो, तो क्या लिखेंगे? y2 में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? जीरो। तो ये दो हमारे पास में नोट है। एक तो हमारा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और एक है कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। अगेन फिर करेंगे y3, तो y2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? y3।
माइनस को ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे क्या यहाँ पर, जीरो इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस जीरो। अब देखो माइनस का कॉस जीरो, माइनस को ऐसे रहने देंगे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस के वन। तो वाई थ्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के वन। अगेन डिफ्रेंसिएशन कब तक करना है, जब तक हमारे पास मिनिमम तीन नॉन जीरो वैल्यू। तो अगर मैं मिनिमम भी निकालता हूँ तो देखो, एक तो ये निकल गई वैल्यू, एक ये, तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू और चाहिए जो जीरो ना हो। तो अगेन फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई फोर। तो वाई फोर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अब माइनस को अभी ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। अब x की वैल्यू पुट करेंगे क्या, जीरो, तो वाई फोर में x की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा साइन, और x की जगह जीरो और साइन जीरो की वैल्यू अगेन जीरो। अभी भी हमें जीरो का फंक्शन मिला है, तो अभी भी हमारे पास में दो नॉन जीरो हैं। फिर अगेन करेंगे वाई फोर का डिफ्रेंसिएशन होता है वाई फाइव साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। वाई फाइव में x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, जीरो, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन। अब हमारे पास मिनिमम तीन वैल्यू है, एक वाई वन की, एक वाई थ्री की, और एक वाई फाइव की, जो कि नॉन जीरो है। तो अब हम इसमें अपने फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे जो हमारा फॉर्मूला है। तो पुट ऑल वैल्यूज, पुट द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। तो y बराबर कितना है भाई हमारे पास में, y है हमारा जो फंक्शन हमें गिवन है, कितना है वो, साइन x। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, साइन x इक्वल टू वाई जीरो। तो वाई जीरो की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, जीरो, प्लस x अपॉन वन का फैक्टोरियल, वाई वन जीरो, तो वाई वन जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वन, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल, वाई टू जीरो, तो वाई टू जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अगेन जीरो, प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, वाई थ्री जीरो की वैल्यू कितनी है, वाई थ्री जीरो की वैल्यू है माइनस के वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के वन, प्लस एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। तो वाई फोर जीरो की वैल्यू कितनी है, वाई फोर जीरो की वैल्यू अगेन क्या है, जीरो। अब इसमें हम एक और हमें एक और इसमें टर्म ऐड करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वो होगी प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव का फैक्टोरियल, और वाई फाइव जीरो, तो वाई फाइव जीरो कितना है हमारे पास यहाँ पर, वन। इसमें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा वाई फाइव और जीरो। तो ये हमने फाइव टर्म तक हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, तो फाइव। अब यहाँ से अब आगे नहीं लिख डालना है हमें, ओनली फाइव तक, और आगे प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये कंटिन्यूस, ये सिमिलर ऐसे ही चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, जीरो को नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, को आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो यहाँ पर, वन फैक्टोरियल, वन की मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल को क्या बना देगा, ये जीरो, तो ये फंक्शन भी फिनिश। अब इस पर आते हैं, देखो ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये फंक्शन कितना है, एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल में यहाँ पर थ्री का फैक्टोरियल। अब एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल और जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो सब क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट बचेगा हमारे पास ये एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, और यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और यही क्या था हमारा आंसर था। इसी तरीके से हम फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सपेंड। और इससे प्रीवियस वाला जो हमने अभी दिखाया था साइन एक्स का फॉर्मूला, देखो वो भी क्या था हमारा, साइन एक्स का जो फॉर्मूला था वो था हमारा एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, तो ये भी क्या है, एक्स अपॉन नीचे वन फैक्टोरियल है, आप यहाँ वन फैक्टोरियल शो कर सकते हो, माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन एक्स, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स,
कोई भी फंक्शन हो हम उसको बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम उसको एक्सपेंड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एक फंक्शन को और एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम, log 1 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर। फॉर्मूले को बाद में लिखेंगे, पहले हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 नॉन जीरो वैल्यूज़। तो इसको हम क्या मानेंगे, y। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। अब देखो log का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x। अगर वो x नहीं है तो फिर हम उसका क्या करेंगे, अगेन दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये है हो गया y इक्वल टू बराबर log 1 प्लस एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, x को पुट करना है 0, तो ये हो जाएगा y0 इक्वल टू कितना होगा, log 1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो ये कि नोट है हमारे पास, जो log 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सेकंड, अब अगेन फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा हमारे पास, y1। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, में जो भी उसका फंक्शन है वो 1/, में जाएगा। तो ये होता है हमारा log का डिफरेंशिएशन। तो d/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अगर यहाँ x है तो 1/x है, अगर यहाँ x नहीं है तो पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो वो x नहीं है फिर अगेन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले log का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 प्लस एक्स। अब जो हमारे पास में x नहीं है, अगेन फिर उसका डिफरेंशिएशन। ये होता है हमारा इस टाइप के जो log हैं उसका डिफरेंशिएशन करने का रूल। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये कितना होगा यहाँ पर, वही 1/1 प्लस एक्स सेम ऐसे रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, और x का क्या होगा, 1। तो 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, और 1 के मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो वो होगा 1/1 प्लस का x। अब पुट करते हैं फिर अगेन इसमें क्या, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y1, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू, तो ये कितना होगा 1/1 प्लस एक्स की जगह 0, तो 1/1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1। तो 2 0, अभी तो हमें a की वैल्यू मिली है जो कि नॉन जीरो है, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो अब y1 डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। सेकंड है हमारा y2 का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पर कम से कम मिनिमम पावर फॉर्मूले, लॉग फार्मूला जो कि नॉर्मल हमारे फॉर्मूले हैं उन पर अगर कमांड होगी तो भी हमारे पास जो मैक्लॉरिन है या टेलर थ्योरम है हम उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर 1/1 प्लस एक्स, इसका हमें अब डिफ्रेंशिएशन करना है, 1/1 प्लस एक्स। अब ये क्या है, ऐसा हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 1/1 प्लस एक्स का कोई डायरेक्टली हमारा डिफ्रेंशिएशन होता हो। तो इस तरीके का अगर x में हमारे पास में कोई वेरिएबल अपॉन में है तो हम क्या करते हैं, उसका पावर बना के उसको पहले ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम पावर फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसको देखो, जैसे ये है 1/1 प्लस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1, एक्स की पावर माइनस के 1। अब इसको जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पहले पावर फिर एक्स का मतलब जो भी हमारा फंक्शन यहाँ पर गिवन है 1 प्लस एक्स, और फिर पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। अगेन फिर जो x नहीं है अगेन में फिर क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, ऐसे ही रहेगा -1, और ये होगा 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर -1 और -1 कितने हो जाएगी, -2। d/dx 1 का कितना हो जाएगा, 0, और x का 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। तो ऑलवेज जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन अगेन में करते हैं तो वो 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में, -1 और 1 प्लस एक्स की पावर -2, -2 है ये है क्या है, -2। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1/1 प्लस एक्स, और जब पावर माइनस में है अगर नीचे लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी हमारे पास में, प्लस। अब यहाँ पर y2 0 फाइंड करेंगे।
मतलब x की जगह पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे 0, और इसका भी ये क्या है होल स्क्वायर। तो माइनस का 1 अपॉन 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और 1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में -1। तो ये वैल्यू हो गई हमारी y20 की वैल्यू कितनी है -1। तो एक ये वैल्यू हो गई हमारे पास में, एक y1 की वैल्यू है और एक हमारे पास में y की वैल्यू है। दो नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू और आती है तो हम डायरेक्टली फिर हम उसको अपने फॉर्मूले में वहाँ पर पुट करेंगे। तो y3 अगेन देखो y3, अब हमारे पास में ये फॉर्मूला ये वाला फंक्शन बन गया है। फिर नीचे इस पावर में है और नीचे फंक्शन में गिवन है, तो इसको क्या करेंगे हम ऊपर लेके जाएंगे। जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा -1, तो ऐसे रहेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन पावर के फॉर्मूले, तो पहले पावर, फिर जो भी हमारे पास में वेरिएबल है 1 प्लस एक्स, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2 और -1। फिर ये x नहीं है तो फिर अगेन में क्या होगा, अगेन इसका फिर नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में -1 -2, और ये होगा 1 प्लस एक्स, और -2 और -1 -3। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगेन 1 का 0 और x का 1, इसका मतलब 1 ही होगा। 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर -1 -2, और ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर -3। अब हम चाहें तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर लें, या फिर पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ये माइनस की पावर 3 है तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम अगर होती है तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको प्लस के पावर बनाएंगे, तो इसको 1 अपॉन में लिखेंगे। तो -1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, इसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो पावर जो माइनस की है वो कैसे हो जाएगी हमारे पास में प्लस की पावर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे y3, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर 3 इक्वल टू 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 की पावर 3 1 ही होगी, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ हमें 2। 3 नॉन जीरो वैल्यू चाहिए हमें, तो ऑलरेडी हमारे पास में y1 y2 और y3 क्या है हमारे पास में 3 नॉन जीरो वैल्यू है। फॉर्मूला क्या है हमारा, मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है y इक्वल टू, तो y इक्वल टू y0 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल y1 0 कहाँ तक जाएगा y3 तक फॉर्मूला हमारा, क्योंकि हमें 3 नॉन जीरो वैल्यू y3 पर हमें यहाँ पर फाइंड हो गई हैं। y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल y2 0 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल y3 0, आगे डॉट 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 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। y फंक्शन कितना था हमारे पास, ये था log 1 प्लस एक्स इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी थी 0, प्लस ये सेम ऐसे ही रहेगा x वाला y1 0 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल y2 0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, y2 0 की वैल्यू -1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल y3 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस प्लस माइनस को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये है प्लस, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमने किसको एक्सपेंड किया है, log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करके हमने उसका फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं उसमें, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा लगभग 3 से 4 टाइम
CCS यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम का। मैक्लॉरिन थ्योरम के क्वेश्चन हमारे किस टाइप से आपको एग्जाम में हो सकता है, एक तो डायरेक्टली आपको एक्सपेंड करने के लिए हमें मिल सकता है वहाँ पर। अगर डायरेक्टली एक्सपेंड करने के लिए है तो वहाँ पर हम मिनिमम 3 नॉन जीरो वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी उसने गिवन है कि ऑब्टेन बाय मैक्लॉरिन थ्योरम द फर्स्ट 4 टर्म, हमें फर्स्ट फॉर्म टर्म के लिए हमें फाइंड करना है, एक्सपेंड करना है फंक्शन को, जो कि क्या है log 1 प्लस साइन एक्स। log 1 प्लस साइन एक्स, इस फंक्शन को हमें फर्स्ट फॉर्म टर्म तक एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट फॉर्म टर्म, फर्स्ट फॉर्म 4 फॉर्म तक इसको एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें हमें एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूला है, डिवाइडेड फार्मूला डिफरेंशिएशन का। जब हमें दो फंक्शन गिवन हो और वो डिवाइडेड में हो तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बाद में देखते हैं। पहले y इक्वल टू बराबर हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, log 1 प्लस साइन एक्स। इसमें हमें y को x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये वैल्यू होगी log 1 प्लस साइन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी log 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। हम यहाँ पर फाइंड होगा हमें यहाँ पर log 1, और log 1 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी 0। तो y 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, y1। तो हम जाएंगे अब y1 के लिए, 4 टर्म है तो फर्स्ट हमारे पास में ये हो गई, सेकंड हमारी y1। तो y1 के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो डिफ्रेंशिएशन फिर अगेन log के साथ x है नहीं है, log है, तो पहले log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके साथ जो भी हमारे पास में वेरिएबल या फंक्शन है फिर उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले log का फॉर्मूला होता है 1 में, जो भी हमारे पास में log के साथ है वो वैल्यू हमें 1 में लिखनी है। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस के साइन एक्स। फिर जो बचा हुआ है जो हमारा फंक्शन है फिर उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। इसका करेंगे तो 1 का 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 0 में कॉस एक्स को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। इसको चाहे तो हम यहीं लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस के साइन एक्स। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर y1 0, तो y1 0 मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 इक्वल टू 1। तो y1 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1। तो सेकंड टर्म भी हो गई हमारे पास। अब थर्ड टर्म में चलेंगे हम, तो थर्ड टर्म हमारे पास में y1, अब हम फाइंड करेंगे y2। तो y2 अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, जो y1 को सॉल्व करने पर जो फंक्शन बनेगा उसका फिर अगेन हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ही है जो हमारे पास में cos x का डिफरेंशिएशन भी मैं जानता हूँ, माइनस के साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का भी मुझे डिफरेंशिएशन पता है, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन दोनों वेरिएबल कैसे लिखे हुए हैं डिवाइडेड में, और इसीलिए हम इसमें डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का जो डिवाइडेड फार्मूला है उसको यूज करेंगे, और वो ही इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट और अपॉन सेकंड। अगर ये डिवाइडेड में लिखा हुआ है तो पहले सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, और वही चीज़ हम यहाँ पर इसी की हेल्प से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये इसको मान लेंगे cos x को हम क्या मानेंगे यहाँ पर फर्स्ट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स का सेकंड। तो सेकंड एज इट इज पहले इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 प्लस के साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा cos x, माइनस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है cos x, और अब सेकंड का डिफ्रेंशिएशन तो 1 प्लस के साइन एक्स, और अपॉन में कितना होगा, अपॉन में होगा सेकंड का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं है, इसका डी बाई डी एक्स करना है 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 का 0 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कॉस एक्स अपॉन, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसके साथ तो डी बाई डी एक्स है ही नहीं। थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारे पास में माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 में, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के साइन एक्स फाइंड होगा। अब माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई प्लस के साइन एक्स में, तो पहले तो साइन की, तो माइनस प्लस माइनस, साइन में साइन एक्स में साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट माइनस, देखो ये तो 0 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस एक्स में कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में हमारा कितना है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ हो जाएगी इसमें, देखो ये है माइनस के साइन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे इस वाले फंक्शन में से, तो माइनस को जो हम कॉमन निकालेंगे तो क्या फाइंड होगा हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस को कॉमन निकाला है तो सब साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी। अब इसमें अगेन माइनस के साइन एक्स माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। ये एक फॉर्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब अगर दोनों स्क्वायर में हो और प्लस में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1। तो ये हो गया 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम ऐसे ही रहेगी हमारे पास। अब यहाँ से अगेन हम क्या कर सकते हैं भाई, माइनस को कॉमन निकाल लें, क्योंकि ये भी माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस कॉमन होगा, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स, चाहे तो आप साइन एक्स प्लस 1 लिखो या 1 प्लस साइन एक्स लिखो, दोनों वैल्यू क्या है हमारी प्लस है, और अपॉन में कितना है हमारे पास में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला स्क्वायर क्या होगा फिनिश। अब जब ये फिनिश होगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस का 1 अपॉन, और नीचे ब्रैकेट का स्क्वायर खत्म हुआ है तो ये वाला ब्रैकेट रहेगा हमारे पास में 1 प्लस के साइन एक्स। ये वैल्यू आई हमारे पास में, किसकी वैल्यू चल रही है यहाँ पर y2 की वैल्यू, ये है हमारी y2 की वैल्यू। और देखो y2 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ये हमारे पास में y2 की वैल्यू है। अब y2 की वैल्यू है, अब यहाँ से जो y2 है हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो वैल्यू पुट अगर मैं 0 करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0, एक्स की जगह 0 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो क्या फाइंड होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना होगा 1, और 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो सेम वही वैल्यू रहेगी, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे पास में y0 की वैल्यू थी, y1 की वैल्यू भी है, और एक y2 नॉन अगर हम देखें तो 3 वैल्यू हमारे पास में हो चुकी हैं, लेकिन हमें 4 टर्म तक फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और एक लास्ट टर्म, और अभी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे y4। तो उसको फाइंड करते हैं अब यहाँ पर। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास y2 0 की है, ये वैल्यू और y2 जो फंक्शन हमारा बना था वो मैंने अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमें नेक्स्ट पेज में बार बार उसमें वैल्यू को ना देखना पड़े। तो y2 हमारा फंक्शन ये बना था और उसमें 0 पुट करने पर हमारे पास -1। अब इसी का हमें क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगेन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा y3, तो ये होगा y3। अब अगेन देखो फिर ये हमारा क्या बन रहा है, अगेन ये बन रहा है, फिर दोबारा हमारा डिवाइडेड फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और 1 प्लस साइन एक्स का भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो वो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसमें ये माइनस है, या तो हम इस माइनस को क्या करें बाहर करें और एक ब्रैकेट में
अपने फॉर्मूले को यूज करें फर्स्ट और सेकंड से। तो पहले क्या आता है हमारा सेकंड एज इट इज, तो सेकंड क्या है हमारा 1 प्लस के साइन एक्स, और फर्स्ट का क्या है हमारे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट तो 1 ही है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन, बीच में माइनस 1 एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होल स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया अपना डिवाइडेड फॉर्मूला, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया क्योंकि ये माइनस को हम अभी बाहर रखेंगे। अब यहाँ से y3 सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस फिर अगेन बाहर रखेंगे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज है, तो 1 प्लस के साइन एक्स एज इट इज ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा भाई हमारा 0, माइनस 1 एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, अपॉन में ये वैल्यू एज इट इज रहेगी क्योंकि इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, तो ये एज इट इज हमारे पास में सेम वैल्यू ऐसी रहेगी। y3 को ही सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, फिर अगेन थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 0 के मल्टीप्लाई किसी में भी करो सबको क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, माइनस 0 में cos x को ऐड करेंगे तो cos x होगा, और cos x के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर cos x ही फाइंड होगा, अपॉन 1 प्लस के साइन x और इसका भी होल स्क्वायर। अब 0 में से किसी भी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस ही रहेगा, तो ये कितना होगा माइनस का cos x और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम y3 इक्वल टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारी cos x अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में y3। हमें फाइंड करना है y3 में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर x की जगह cos x की जगह 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 और इसका भी होल स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 और इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 और उसका स्क्वायर भी रखेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 इक्वल टू 1। तो y3 और 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास में 1। अब हमारे पास में 4 टर्म हो चुकी हैं, तो अब 4 टर्म में हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे इसको पुट करेंगे, तो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है, मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास y इक्वल टू y0 प्लस x अपॉन 1 का फैक्टोरियल y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल y20 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा y30। 4 टर्म तक निकालना था 1 2 3 4, आगे डॉट 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 इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जो फंक्शन था हमारा y फंक्शन कितना था हमारा, y जो फंक्शन था वो था log 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास में 1 प्लस के साइन एक्स इक्वल टू y0। तो y0 की वैल्यू देखते हैं इससे, फिर हमने प्रीवियस में y0 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, और है y10, तो y10 कितना है हमारे पास में y1 ये था, y1 में जब 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी हमें 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y20, तो y20 ये है y2, और y2 में जब हमने 0 पुट किया तो हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई थी यहाँ पर -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, y30 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस
साइन एक्स इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यही हमारा क्या होगा भाई, डॉट 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 आंसर। यही हमें एक्सपेंड करना था। आई थिंक सो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, मैक्लॉरिन थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।